एलियन जब से इंसान से इस यूनिवर्स की ग्रेटनेस को जाना है, इसके दिल में सबसे पहला सवाल यही आता है कि क्या इस इतने बड़े यूनिवर्स में अकेला हूँ। कुछ लोग एलियंस में बिलीव करते हैं, जैसा 65% पर अमेरिकन्स बिलीव करते हैं कि एलियंस एग्जिस्ट करते हैं। यहाँ तक कि पास्ट में बहुत से लोग ने दावा किया है कि उन्होंने एलियंस को देखा है, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जो एलियंस पर यकीन नहीं करते। लेकिन आखिर इस्लाम एलियंस की एग्जिस्टेंस के बारे में क्या कहता है? इमाम बाकर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह ने हजारों दुनिया बनाई है और हजारों आदम को पैदा किया है, और हम आदम की आखिरी मखलूक में से हैं और आखिरी दुनिया के आखिरी में रहते हैं। यहाँ इमाम बाकर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हमसे पहले भी और भी मखलूक थी। इसी से रिलेटेड एक और हदीस है जिसमें इमाम बाकर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जब से यह दुनिया बनाई गई है अल्लाह ने इंसानों की 7 किस्में पैदा की, जिनमें से कोई भी आदम की नस्ल से नहीं थी। उसने उन्हें जमीन की सतह से पैदा किया और हर एक मखलूक को एक के बाद एक अपनी नौयत के साथ जमीन पर कायम किया। फिर इंसानों के बाप आदम को पैदा किया और उसने इसकी औलाद को पैदा की। यहाँ इमाम बाकर अलैहिस्सलाम ने थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन को एग्जैक्ट सेम टू सेम एक्सप्लेन किया है, और वो भी आज से सदियों पहले। थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, इंसान से पहले भी स्पेसी एग्जिस्ट करती थी और इंसान भी इन्हीं स्पेसी से इन्वॉल्व हुए हैं। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि शायद तुम्हें यही लगता है कि अल्लाह ने सिर्फ यही दुनिया बनाई है और इसके अलावा कहीं और इंसान नहीं रहते। मुझे कसम है अल्लाह की, अल्लाह ने हजारों दुनिया बनाई है जहाँ हजारों इंसान रहते हैं। यहाँ इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने क्लियरली एलियंस के होने का जवाब दिया है, और यह इकलौती हदीस नहीं है। इसके अलावा भी एक और हदीस में इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया है, अल्लाह ने 12,000 दुनिया बनाई है और इनमें से हर एक दुनिया 7 आसमान और जमीन से बरी है। इस दुनिया में रहने वाले किसी भी शख्स को भी नहीं पता कि अल्लाह ने इनके अलावा भी दुनिया बनाई है। यहाँ इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने 12,000 दुनियाओं की बात की है जो कि 7 आसमान और जमीन से बरी है। यह दुनिया पैरेलल यूनिवर्स या फिर अंदर डायमेंशन हो सकती है, लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि यहाँ इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने एलियंस के वजूद को कंफर्म किया है। इसी तरह एक बार इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम से किसी ने दूसरी दुनिया में रहने वाले इंसान के बारे में पूछा। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं यह तो नहीं कह सकता कि हमारे अलावा दूसरी दुनिया में भी इंसान रहते हैं, लेकिन इतना जरूर कह सकता हूँ कि हमारे अलावा दूसरी दुनिया में भी बहुत जानदार रहते हैं जिन्हें हम देख नहीं सकते, क्योंकि हमारे और इनके दरमियान का फासला बहुत ज्यादा है। आज साइंस एग्जैक्टली यही बिलीव करती है। एक और हदीस में इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुम्हारे इस सूरज की आंख के पीछे सूरज की 40 ऐसी आंखें हैं जहां बहुत सी मखलूक रहती है, और तुम्हारे चांद के पीछे बहुत से ऐसे चांद हैं जहां भी बहुत सारे मखलूक रहती है। इन्हें यह तक नहीं पता कि अल्लाह ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया भी है या नहीं। सिर्फ इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने नहीं, मेरे मुर्शिद इमाम अली अलैहिस्सलाम ने भी एलियंस की एग्जिस्टेंस को कंफर्म किया है। इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये जो सितारे तुम आसमान में देखते हो, ये इस जमीन पर शहरों की तरह शहर है। हर एक शहर दूसरे शहर से जुड़ा है, यानी कि हर सितारा दूसरे सितारे से लाइट के पिलर से कनेक्ट है। उस वक्त यह बात अरब के लोगों के सरों के ऊपर से गुजर गई होगी, लेकिन आज हम जानते हैं कि यह एलियंस की बात हो रही है। और यहाँ इमाम अली अलैहिस्सलाम ने बताया है कि यह सितारे एक दूसरे से लाइट से कनेक्ट है। जैसा कि आपने देखा, इमाम जाफर और इमाम अली अलैहिस्सलाम के मुताबिक तो एलियन एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन आखिर कुरान इसके बारे में क्या कहता है? कुरान की सूरह फातिहा में अल्लाह ने फरमाया है, तमाम तारीफें ही अल्लाह के लिए है जो तमाम जहानों का रब है। यहाँ अल्लाह ने फरमाया है कि मैं तमाम जहानों का रब हूँ। यहाँ जहानों का मतलब प्लैनेट्स, यूनिवर्स या फिर अदर डायमेंशन भी हो सकता है। बहुत से स्कॉलर्स का कहना है कि यहाँ आलम का लफ्ज इस कॉन्टेक्ट में यूज किया गया है, जिसका मतलब कम्युनिटी हो सकता है, जैसा कि जानवर, जिन वगैरह। इस आयत में हमें एलियंस के होने का इशारा मिलता है। इसके अलावा कुरान में एक और आयत है जिसमें फरमाया है, और आसमानों और जमीन की पैदाइश और इनमें जो जानदार फैलाए हैं सब उसकी निशानियों में से है, और वो इन सब को इकट्ठा करने पर जब चाहे कादिर है। यहाँ क्लियरली हमें इस बात का जवाब मिलता है कि हमारे अलावा भी यूनिवर्स में और भी लोग एग्जिस्ट करते हैं। यहाँ लफ्ज दावा लिया गया है। दावा जमीन पर रहने वाले जानदारों के लिए यूज किया जाता है। इसके अलावा एक और आयत है जिसमें बयान किया गया है, अल्लाह वही है जिसने 7 आसमान बनाया और इन्हीं के बराबर जमीन हुक्म इनके दरमियान उतरता है, ताकि तुम जान लो कि अल्लाह हर शय पर खूब कादिर है, और यह कि अल्लाह का इल्म हर चीज को घेरे
हुए हैं। इस आयत में भी हमें हमारे अलावा दूसरे मखलूक के होने की तरफ इशारा मिलता है और यहाँ यह भी बताया गया है कि अल्लाह का पैगाम जैसा कि कुरान सिर्फ इंसानों पर नहीं बल्कि हमारे अलावा दूसरी मखलूक पर भी उतरता है, जो कि एलियंस भी हो सकते हैं। यह आयत सुनकर आप हैरान रह जाओगे। और बेशक हमने आदम की औलाद को इज्जत दी और इनको खुशकी और तरी में सवार किया और इसको सुथरी चीजें दी और इनको अपनी बहुत सी मखलूक से अफजल किया। यहाँ अल्लाह ने फरमाया है कि हमने आदम की औलाद को बहुत सी मखलूक से अफजल किया है। इस पर गौर करना, बहुत सी इसका मतलब यह नहीं है कि सारी मखलूक, बहुत सी का मतलब यह है हमारे अलावा भी ऐसी भी और सी मखलूक हैं जो हमसे भी अफजल हैं, जिन्हें हम नहीं जानते। अगर साइंस के अकॉर्डिंग देखा जाए तो साइंस तो एलियंस की एग्जिस्टेंस पर बिलीव करती है। इनफैक्ट एस्ट्रोनॉमर्स ने ऐसे बहुत से प्लैनेट डिस्कवर किए हैं जहां लाइफ हो सकती है, जैसे कि वीनस, यूरोपा, मार्स, टाइटन और इंसल। ये कुछ ऐसे प्लैनेट हैं जहां लाइफ पाई जा सकती है। एस्ट्रोनॉमर्स को इन प्लैनेट पर गंदगी होने का आसार मिला है। वैसे भी काफी टाइम से नासा स्पेस में रेडियो और लेजर सिग्नल्स भेज रहा है ताकि अगर किसी प्लैनेट पर कोई लाइफ एग्जिस्ट करती हो तो वह हमसे कांटेक्ट कर सके। और कमाल की बात तो यह है कि नासा को खुद भी स्पेस से सिग्नल रिसीव्ड हुई है, जैसा कि 15 अगस्त 1977 को डॉक्टर जेरी आर रहमान ने एक स्ट्रॉन्ग रेडियो सिग्नल को बिग एयर रेडियो टेलीस्कोप के जरिए डिटेक्ट किया। ये 72 सेकंड लॉन्ग सिग्नल था, लेकिन आज तक यह पता नहीं चल सका कि ये एक नेचुरल सिग्नल था या किसी एलियन स्पेसी ने कनेक्ट करने के लिए भेजा था। फेमस स्टीवन हॉकिंग ने हमें ऐसे सिग्नल सेंड करने से वार्न किया था। इसका कहना था कि अगर इन सिग्नल को रिसीव करके कोई एलियन स्पेसी हमें ढूंढ लेती है तो यह हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। अगर वो एलियन स्पेसी हमसे ज्यादा पावरफुल और इंटेलिजेंट हुए तो ऐसा भी हो सकता है कि वह इतने पावरफुल होके उनके सामने हमारी कोई हैसियत ना हो, जैसे कि हमारे सामने कीड़े मकोड़े की कोई हैसियत नहीं है। लेकिन जरूरी नहीं है कि एलियंस हमेशा दिखने में ऐसे ही हो, वो देखने में ऐसे भी हो सकते हैं, क्योंकि अगर किसी और प्लैनेट्स पर कोई भी मक्खी रहती है तो वो भी टेक्निकली एलियंस ही कहलाएगी, क्योंकि एलियंस इस दुनिया के अलावा किसी दूसरे प्लैनेट से आई हुई मखलूक को कहा जाता है। लेकिन अगर मैं आपको कहूँ कि हमारे आसपास हर वक्त एलियंस घूमते हो तो आप इस बात पर यकीन नहीं करेंगे। लेकिन आखिर कौन है वो एलियंस? दरअसल फरिश्ते हैं, क्योंकि वह भी तो हमारी दुनिया से नहीं है। एलियंस की इस यूनिवर्स में एग्जिस्टेंस 100% पॉसिबल है। इस यूनिवर्स में अल्लाह ने हमारे अलावा भी बहुत सारे मखलूक पैदा किए हैं, क्योंकि ये यूनिवर्स इतना बड़ा है कि बहुत से साइंटिस्ट का यह तक मानना है कि यह यूनिवर्स इन्फिनिटी भी हो सकता है। अब आप खुद सोचो, इतने बड़े यूनिवर्स में क्या सिर्फ हम अकेले ही रहते हैं? जैसा कि अल्लाह ने कुरान में फरमाया है, और हमने आसमानों और जमीनों और जो कुछ इनके दरमियान है बेकार पैदा नहीं किया। इस इतने बड़े यूनिवर्स को अल्लाह ने आखिर किसी मकसद के लिए ही पैदा किया है। अब वह मकसद क्या है वो अल्लाह बेहतर जानता है।